Arvind English classes. जय हिंद, वंदे मातरम all student. Welcome all of you in English class. Today we shall study about the third chapter, discovering Tut the saga continues of English prose, written by A.R. Williams, जो A.R. विलियम्स के द्वारा लिखित है। एल्बर्ट राइस विलियम्स। A.R. विलियम्स का पूरा नाम जो है एल्बर्ट राइस विलियम्स है। तो बच्चों, जब तक हम अपना जो है प्रश्नोत्तर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसा कि हम लोग जो है क्लास 11 ज्वाइन किए हुए हैं और सब्जेक्ट है इंग्लिश प्रोज और चैप्टर 3 है डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूस। डिस्कवरिंग मिस होती है खोज, टुट मिस होता है टुट की। अब पहले तो हम जान लेते हैं कि टुट की खोज के बारे में। टुट है क्या? टुट एक छोटा बालक होता है जिसका पूरा नाम होता है टुट नख तेन, जिसने अपना नाम बदलकर टुटान खामुन रख लिया था और आजकल उसका शॉर्टकट में नाम लिया जाता है टुट। समझ रहे हो? अब देख लेते हैं कि सागा कंटिन्यूस क्या था। सागा मिस होती है गाथा और कंटिन्यूस मिस होता है जो लगातार चल रही है। और सागा कंटिन्यूस, सागा को आप लोग दुखद गाथा भी कह सकते हैं। सागा को आप दुखद गाथा भी कह सकते हैं, जो लगातार अभी भी बनी हुई है या चल रही है। तो दुखद गाथा से जो चैप्टर लिया गया है डिस्कवरिंग टुट, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जिसको लिखा है A.R. विलियम्स ने। और A.R. विलियम्स कौन है? अल्बर्ट राइस विलियम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग जो है हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप लोग इसको शेयर कर देना। शॉर्ट आंसर, संक्षिप्त उत्तर। हाउ वाज द एटमॉस्फेयर व्हेन टुट्स बॉडी वाज टेकन फॉर सिटी स्कैन? हाउ मिस कैसी, वाज मिस था, एटमॉस्फेयर मिस होता है वातावरण, व्हेन में जब, टुट्स बॉडी में टुट के शरीर का, वाज मिस था, टेकन मिस ले जाया गया, फॉर सिटी स्कैन मिस होता है सिटी स्कैन के लिए। तो उस समय वातावरण कैसा था जब टुट के शरीर को या टुट के बॉडी को सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया। अब सिटी स्कैन का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है। सिटी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। तो सिटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होगा? कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। तब जब टुट के शरीर को सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया तो उस समय वातावरण कैसा था, इसके बारे में हमें बताना है। ध्यान दीजिए, आंसर इसका है वायलेंट विंड राइजेड घोस्ट लाइक शेप्स ऑफ डस्ट, ब्लिंकिंग क्लाउड्स मूव्ड क्विकली अक्रॉस द डिजर्ट स्काई एंड लिट द स्टार इन द ग्रे स्काई। ध्यान दे सही बच्चे। वायलेंट मिस होती है कुद्र या भयानक, विंड मिस हवा, राइजेड मिस उठा दिया, घोस्ट माने भूत, लाइक मिस की तरह, शेप्स मिस होता है आकार वाले, अब डस्ट मिस होता है धूल के। तो कुद्र हवा ने या जोरदार हवा ने धूल की शक्ल की तरह भूतों को उठा दिया। यानी कि जब हवा तेज चलने लगी तो धूल के, समझ लीजिए, भूत बनने लगे, धूल की आकृति के जो है भूत बनने लगे। ब्लिंकिंग क्लाउड्स का मतलब होता है उभरा हुआ बादल। मूव्ड क्विकली मिस होता है जल्दी से चला गया। अक्रॉस द डिजर्ट मिस होता है रेगिस्तानी, स्काई मिस होता है आकाश को। तो उभरा हुआ जो बादल था तीव्र गति से या तेजी से रेगिस्तानी आकाश को क्रॉस करते हुए चला गया। एंड लिड मिस छिपा लिए, द स्टार्स मिस होता तारों को, इन द ग्रे स्काई मिस होता है भूरे आकाश में, और तारों को भूरे आकाश में
छिपा लिया। तो ये हम लोगों का जो है पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने देखा है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट वेयर द थिंग्स बरीड विद टूट्स मम्मी एंड व्हाई। व्हाट मिस क्या, वेयर मिस थी, थिंग्स माने चीजें, बरीड मिस दफनाई गई, विद टूट्स मम्मी मिस होता है टूट के शरीर के साथ, एंड मिस और व्हाई मिस क्यों। तो टूट के शरीर के साथ या टूट की मम्मी के साथ क्या वस्तुएं दफनाई गई थीं और क्यों दफनाई गई थीं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। आंसर देखिए, टूट वाज बरीड विद एवरीडे थिंग्स लाइक बोर्ड गेम्स, ब्रोन रेजर, अंडरगारमेंट्स एंड cases of food and wine. It was believed that he would use these things after death. तो देख लेते हैं बच्चों इसके बारे में। टूट मिस टूट वाज मिस था, बरीड मिस दफनाया गया, विद मिस साथ, एवरीडे मिस होता प्रत्येक दिन की या रोज आना वाली, थिंग्स माने चीज़ों के साथ। तो टूट का शरीर जब दफनाया गया तो रोजाना जो चीज़ें यूज होती हैं उनके साथ दफनाया गया था। उनमें क्या क्या था देखिए, लाइक बोर्ड गेम्स यानी कि बोर्ड गेम्स थे, ब्रोन रेजर थी यानी कि जो है कांसे की एक ब्लेड या कांसे की ब्लेड जो होती है, या मान लीजिए कांसे का उस्तरा तो आप लोग जानते होंगे, जिससे नाई लोग सब जगह के बाल बनाते हैं, ध्यान दीजिए, यानी कि जो है दाढ़ी और मूछ और मुंडन भी कर देते हैं, कभी कभी टकला भी बना देते हैं, उसको उस्तरा कहा जाता है या रेजर या ब्लेड भी कहते हैं। अंडरगारमेंट्स यानी कि अंडरगारमेंट्स जो होता है यानी कि जो अंदर के जो वस्त्र पहने जाते हैं, जैसे बनियान भी अब भाई उस समय जो चलता होगा वो चल रहा होगा, और इस समय तो अंडरवियर चलती है अंदर पहनने के लिए, और मान लीजिए पहन सकते हैं, सैंडो वगैरह पहन सकते हैं। और क्या बताया गया है कि बोर्ड गेम्स उसके शरीर के साथ दफनाए गए, और कांसे की जो है ब्लेड या उस्तरा दफनाया गया, अंडरगारमेंट्स दफनाए गए जो रोज़ाना के जो कपड़े पहने जाते हैं, एंड केसेस ऑफ फूड और भोजन दफनाया गया, एंड वाइन मिस होता शराब दफनाई गई। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि टूट के शरीर के साथ जो प्रत्येक दिन की वस्तुएं जैसे बोर्ड है, ब्लेड है और वस्त्र है, भोजन है और शराब, इन चीज़ों के साथ टूट के मम्मी को दफनाया गया था। और क्यों दफनाया गया था इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। इट वॉज बिलीव्ड दैट, या भरोसा किया गया था या विश्वास था, दैट ही मिस वुड यूज मिस प्रयोग करेगा, दीज मिस इन थिंग्स माने चीज़ों को, आफ्टर डेथ मिस होता मृत्यु के बाद। या उस समय का भरोसा था इजिप्ट का कि मरने के बाद वह इन सब चीज़ों का प्रयोग करेगा। तो ये हम लोगों का जो है सेकंड हो गया क्वेश्चन, उसका आंसर। अब देखते हैं थर्ड, व्हाट इज द फेरोस कर्स। व्हाट मिस क्या, इज मिस है, फेरोस मिस फेरोस का यानी कि जो वहाँ के इजिप्ट के शासन के जो लोग थे, कर्स मिस श्राप। तो जो फेरो का जो श्राप था वो क्या था, बात समझ रहे हो, यानी कि फेरो का अभिशाप क्या था, फेरो का श्राप क्या था, इसके बारे में हम देखते हैं। ध्यान दीजिए इसका आंसर क्या है। फेरोस कर्स वाज दैट द डेथ ऑफ द मिसफॉर्च्यून वुड फॉल अपॉन हु डिस्टर्ब्ड हिम। तो फेरो का कर्स में फेरो का कर्स में श्राप वाज मिस था, दैट द डेथ मिस होता है मृत्यु, आप मिसफॉर्च्यून मिस होता है दुर्भाग्य हो सकता है, वुड फॉल अपॉन मिस आ जाएगा, हु मिस जो डिस्टर्ब मिस होता है परेशान करेगा, हिमा ने उसको या उनको कह सकते हो। यानी कि फेरो का श्राप यह था कि मृत्यु भी हो सकती है, दुर्भाग्य भी हो सकता है, या दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो सकती है, जो भी उन लोगों को परेशान करेगा। यानी कि मरने के बाद अगर उनके बॉडी को कोई परेशान करेगा तो उनकी जो है मृत्यु भी हो सकती है। ये उस समय का श्राप था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। भाई जहाँ पर समझ में ना तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, और सामने होते तो तुरंत बता देते भाई और क्या बताया जाए। वैसे इस समय जो है खटिया खड़ी बिस्तरा गोल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज जाही हवास। हु इज जाही हवास, हु मिस कौन, समझ रहे हो ना। हु मिस कौन, इज मिस है, जाही हवास मिस जाही हवास, अर्थात जाही हवास कौन है। तो ये तो भाई प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके बारे में जो है प्रेजेंट में आंसर देते हैं। जाही हवास द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्वेट्स। जाही हवास कौन है? वन सेकेंड स्टूडेंट, हाँ, जाही हवास द सेक्रेटरी ऑफ जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्वेट्स। तो जाही हवास जो हैं वो सेक्रेटरी हैं, यानी कि जनरल सेक्रेटरी हैं, किसके हैं? आप इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल, इजिप्ट में होता है मिस्र के, सुप्रीम काउंसिल में होता है सर्वोच्च परिषद के, सुप्रीम काउंसिल में होता है सर्वोच्च परिषद, आप एंटीक्वेट्स में होता है पुरातन वाली वस्तुओं के। तो जाही हवास जो हैं पुरातन की वस्तुओं के सर्वोच्च परिषद, कहाँ के? मिस्र के परिषद के सेक्रेटरी जनरल हैं, समझ रहे हो ना। यहाँ पर इज छूट गया है, इज लगा लेना आप लोग। जाही हवास इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्वेट्स। तो आप लोगों का जो है इजी आंसर बन जाएगा और एक बार में देखते ही याद हो जाएगा। अब याद ना करो भाई, तुम्हारी गलती है, और क्या बताओ जाए। लास्ट क्वेश्चन है, विच क्वेश्चंस स्टिल लिंगर अबाउट टूट। विच मीन्स कौन सा, क्वेश्चंस मीन्स होता है प्रश्न, स्टिल मीन्स अभी भी, लिंगर मीन्स घूम रहा है, अबाउट टूट मीन्स होता है टूट के बारे में। तो टूट के विषय या टूट के बारे में कौन से प्रश्न अभी भी घूमते हैं या अभी भी घूम रहे हैं, समझ लो ना। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। द क्वेश्चंस स्टिल रिमेनेड अनएंसर्ड। द क्वेश्चंस में प्रश्न स्टिल माने अभी भी, रिमेनेड मिस रहा है, अनएंसर्ड मिस होता है जिसका उत्तर ना मिला हो। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी भी उनका उत्तर नहीं मिला है। तो पहला कौन सा? द फर्स्ट इज हाउ डिड टूट डाई। पहला क्वेश्चन कौन सा? हाउ डिड टूट डाई, कि टूट की मृत्यु कैसे हुई। और द सेकेंड वन इज, द सेकेंड क्वेश्चन क्या है? हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ डेथ। और वह मृत्यु के समय कितनी उम्र का था या कितने वर्ष का था। ये दो क्वेश्चन हैं। तो मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आप लोगों का जो है ये चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ। इसका लॉन्ग आंसर अगले वीडियो में हम देंगे। और जिस भी छात्र छात्रा को समझ में ना आए तो कृपया पूछ ले, चाहे कमेंट के माध्यम से पूछ ले, चाहे फ़ोन करके पूछ ले, चाहे मन करे तो घर आकर पूछ ले। हम हर जगह जो है, समझ रहे हो, हर जगह बताने के लिए तत्पर हैं। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ जय राम जी की।